Good morning. Myself Dr. Rajesh Kumar, Department of Zoology, SPC Government College अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के सेकंड पेपर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के विषय में चर्चा करेंगे। द टॉपिक prokaryotic and eukaryotic cell may be completed by some points. These are introduction about prokaryotic cell, introduction about eukaryotic cell, typical animal cell in which cell organelles and cell inclusions. Now, first point, that is introduction about prokaryotic cell. As we know, Greek word pro means primitive and karyon means nucleus. अर्थात आदिम प्रकार का न्यूक्लियस जिस कोशिका में प्रेजेंट हो वह प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। The prokaryotic cells are the most primitive cells from morphological point of view. आकारिकी के आधार पर प्रोकैरियोटिक सेल सबसे आदिम प्रकार की कोशिका है। दे अकर इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये मुख्यतः बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स आर स्मॉल सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स यूजुअली लेस देन ए माइक्रोमीटर। Their structural organization is simple than that of the eukaryotes. यूकैरियोट्स की तुलना में प्रोकैरियोट्स बहुत ही सिंपल या सरल शारीरिक संगठन धारण किया जाता है और यह 1 माइक्रोमीटर से भी सूक्ष्म जीव होता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। The prokaryotes are characterized by the some characteristics. First is absence of a membrane around the nuclear material. न्यूक्लियर मटेरियल के चारों ओर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, झिल्ली अनुपस्थित होती है। Absence of clearly defined membrane limited organelles like mitochondria, chloroplast, Golgi complex and lysosome. इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ग्लाइको कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम जैसे सेल ऑर्गेनेल्स अनुपस्थित होते हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज लोकेटेड ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम विच कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए। आनुवंशिक पदार्थ सिंगल क्रोमोसोम्स के रूप में स्थित होता है जो कि सर्कुलर चक्राकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए द्वारा निर्मित होता है। नाउ एब्सेंस ऑफ द बेसिक प्रोटीन्स। इसमें आधारभूत प्रोटीन्स अनुपस्थित होती हैं। हिस्टोन विच आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। हिस्टोन जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है वह यहाँ पर एब्सेंट होता है। Absence of nucleolus and mitotic apparatus. प्रोकैरियोट्स में माइटोटिक उपकरण व न्यूक्लियोलस केंद्रिका अनुपस्थित होती है। द सेल वॉल इज नॉन सेल्यूलोसिक बिगिंस फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड्स। सेल वॉल है वह नॉन सेल्यूलोसिक अर्थात सेल्यूलोज द्वारा निर्मित होती है और केवल कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड्स द्वारा निर्मित होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच लाइज बिलो द सेल वॉल इज प्रोड्यूस्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड एक्ट्स एज द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कैरिंग रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल वॉल के कोशिका भित्ति के नीचे उपस्थित होती है, यह साइटोप्लाज्म में द्वारा प्रोड्यूस की जाती है एंड एक्ट एज ए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन
और ये माइटोकॉन्ड्रियल जो झिल्ली है उसकी तरह कार्य करती है, कैरिंग रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, श्वसनीय एंजाइम्स को ले जाने के लिए। द साइटोप्लाज्म नाइदर एग्जिबिट्स स्ट्रीमिंग नॉर द अमीबॉइड मूवमेंट। जो कोशिका द्रव है उसमें अमीबीय गति नहीं पाई जाती। द प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पाइरोकीट, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ दैट इज प्लूरोनिमोना लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोकैरियोट्स में या आदिम प्रकार के जो जीव हैं उनमें बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, स्पाइरोकीट, माइकोप्लाज्मा और जिसे हम पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ये प्रेजेंट होगा। अर्थात समस्त सेल्स मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटी गई है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। वे कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियर एनवेलप अनुपस्थित होता है, अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल आदि का अभाव होता है। ये कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कहलाती हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक सेल्स के मुख्य उदाहरण हैं। इन सेल्स में न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए और आरएनए या तो प्रोटोप्लाज्म के साथ मिश्रित रूप में होते हैं अथवा उनसे सीधे संपर्क में रहता है। Now, what is eukaryotic cell? Greek word "eu" means two and "karyon" means nucleus. अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक सुस्पष्ट एवं संगठित केंद्र वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस उपस्थित होता है जो चारों ओर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है। इनमें साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा परिसीमित होता है। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एटीएस दैट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, एटीएस टाइप राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड्स तथा कई प्रकार के सेल इंक्लूजन अर्थात अंतर्विष्ट पदार्थ, फॉर एग्जांपल सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, स्टोरेज फूड मटेरियल एंड पिगमेंट्स आदि पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स लगभग सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स में पाई जाती हैं। Thus, eukaryotic cells may be acellular organisms such as protozoans and acellular algae, or they may be cells that make up the tissues and organs of multicellular organisms. Though the eukaryotic cells have different shape, size and morphology, but all the cells are typically composed of plasma membrane, cytoplasm and its organelles, viz. Mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes, that is ATS type ribosome, Golgi complex, etc. together with a true nucleus. Now, morphology of eukaryotic cell. Cell shapes are almost as numerous as cell types. There is not typical cell shape. The cells of certain unicellular forms such as amoeba, diatoms, Acetobacteria and bacteria exhibit a number of shapes. अर्थात अनेक प्रकार की कोशिकाएं आकृति में पाई जाती हैं।
जिनमें अमीबा, डायटम्स, एसिटाब्यूलेरिया एंड बैक्टीरिया ये इरेगुलर शेप धारण किए रहता है. बट जनरली द सेल्स आर राउंडेड और स्फेरिकल्स. अधिकतर जो कोशिकाएं हैं वो या तो गोल होती हैं या स्फेरिकल होती हैं. बिसाइड्स ओवल, क्यूबोइडल, cylindrical, flat discoidal, polygonal cells have also been observed. Now, the shape of cells depends mainly on functional adaptations and partly on the surface tension and viscosity of the protoplasm, the mechanical action exerted by the adjoining cells and the rigidity of the cell membrane. अर्थात कोशिका आकृति मुख्यतः कार्यात्मक अनुकूलन और पार्टली सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव, विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म पर निर्भर करती है. Some cells such as amoeba and leukocytes can change their body shape very frequently. अमीबा और ल्यूकोसाइट्स की जो कोशिकाएं हैं वह तेजी से अपना आकार परिवर्तित करती रहती हैं. Now, number of eukaryotic cells. Some organisms like protozoans are single-celled and other are multicellular. प्रोटोजोआ सिंगल सेल एनिमल होते हैं, जबकि दूसरे मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय जीव होते हैं. द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 26 मिलियंस ऑफ सेल्स. मनुष्य की जो का शरीर लगभग 26 लाख कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है. इन ह्यूमन ब्लड द नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज अबाउट 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड. मनुष्य में जो आरबीसीज हैं वे लगभग 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में उपस्थित होती हैं. एंड अबाउट 10 बिलियन न्यूरॉन्स कंस्टिट्यूट द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग. और लगभग 10 बिलियन तंत्रिका कोशिकाएं नर्वस सिस्टम या तंत्र का निर्माण करती है. नाउ साइज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल. द साइज ऑफ डिफरेंट सेल्स रेंजेस विद इन ब्रॉड लिमिट्स. सम प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर विजिबल टू द naked eye, such as eggs of certain birds have a diameter of several centimeters. अर्थात कुछ कोशिकाओं में जो साइज है वह विभिन्न प्रकार से पाया जाता है. विभिन्न प्रकार के साइज में कोशिकाएं पाई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ कोशिकाएं, कुछ एनिमल और प्लांट कोशिकाएं नेक्ड आई द्वारा देखी जा सकती हैं, सच एज एग्स ऑफ सर्टेन बर्ड. कुछ पक्षियों के जो अंडे हैं और वे नेक्ड आई द्वारा देखे जा सकते हैं, जिनका डायमीटर कुछ सेंटीमीटर के बराबर होता है. बट द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ सेल्स आर विजिबल ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप. जबकि अधिकतर कोशिकाएं माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखी जा सकती हैं. द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स आर फाउंड अमंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस, where the size ranges from 0.1 micron to 1 micron. सबसे छोटी जीवित कोशिका बैक्टीरिया और वायरस हैं, जिनका साइज 0.1 माइक्रोन से 1 माइक्रोन के बीच में होता है. Organisms like Pleuropneumonia-like organisms, so-called elementary bodies, have been observed with diameter of 100 millimicron. पीपीएलओ का साइज 100 मिलीमाइक्रोन के बीच में पाया जाता है. These appear to be a resting form of the bacteria, which may
grow into bodies of 250 millimicron in diameter during the active metabolism of the organism. सक्रिय जीव की सक्रिय उपापचय के दौरान लगभग 250 मिली माइक्रोन साइज की सेल्स देखी गई हैं. It would seem that 200 to 250 millimicron in diameter is the lower limit for the size of inactive living cells. Inactive living cells का जो साइज है वह 200 से लेकर 250 मिली माइक्रोन के बीच में पाया जाता है. Usually, the vast majority of cells lie in the range of 0.5 to 20 microns in diameter. सामान्यतः अधिकतर कोशिकाओं का डायमीटर 0.5 से लेकर 20 माइक्रोन के बीच उपस्थित होता है. The length of acellular diatoms is about 100 micron or mu, and the size of amoeba proteus is 1 millimeter in length. The size of human RBCs is 7 to 8 micron in diameter. मुख्यतः मनुष्य में जो आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है उनका डायमीटर 7 से 8 माइक्रोन के बीच में होता है. The long nerve cell is also an example of an extreme in cell size. जो नर्व सेल्स हैं तंत्रिय कोशिकाएं वो सबसे लंबी पाई जाती हैं. The range of which is quite remarkable in the living worlds. जिनकी लंबाई जीवित संसार में सबसे अत्यधिक अधिक होती है. नेक्स्ट लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल्स इन विच टिपिकल एनिमल सेल के विषय में चर्चा करेंगे. धन्यवाद.